आज जो है वो इतनी खूबसूरत है, महाशिवरात्रि की रात है। एनीथिंग यू डू टू ग्लोरीफाई शिवा, नॉट नेसेसरी आपको मंत्र ही जाप करने, नॉट नेसेसरी आपको अभिषेक ही करना है। जैसे मैंने कहा कि शिवरात्रि तो बोधोत्सव है, आज के दिन बस हमें बोध करना है कि हम ही शिवांश है। एंड एनीथिंग यू डू, वेदर इट इज डांस, वेदर इट इज talking about Shiva, talking about his stories, everything takes us closer to him. हर 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 हर। ओम बोले श्री गणपति गजानन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मातु की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब हम संकल्प ले रहे हैं, सब लोग जो है अपने मन में जो भी संकल्प है कि हमारा संकल्प पूर्ण हो। 3 बार भगवान नारायण का नाम लेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम दुथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णु एव च, योगश्चाकरणं चैव सर्वं विष्णु। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वं विष्णु। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत महाराष्ट्र राज्यान्तर्गत मोहमय्यानामित्यस्मिन् नगरे नीलकण्ठ विद्याविहारित्यस्मिन् उपनगरे नीलकण्ठ बिजनेस पार्क मध्ये तृतीय खण्डोपरि रुद्रा सेण्टर पूजा संस्थाने विराजते आनन्दनाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिरऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णपक्षी अद्य त्रयोदश्यां तदुपरि चतुर्दश्यां शुभपुण्यतिथौ भौमवासरान्वितायां चारौ पहरौ पूजन पूर्वक रुद्रा अभिषेक कर्म अहम करिष्ये। पुनराग्रतो दूरमुदैवन्ततो सुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमञ्ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं, 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 सच्चिदानन्दोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं। Shivoham, everyone, thank you for coming to our Mahashivratri Mahapuja. I want to make a basic introduction to what we do here in Chakrayog Hall. So we are Rudra Center.
We were established in 1997 with the objective of proliferating the true knowledge of Rudraksha. Now, around 25 years later, we have more than 22,000 products and distributors in 22 countries. And we are the first website on Rudraksha. We are the first company which has really researched about Rudraksha, and we have connected to chakras, and it is the fastest healing therapy. Sakashri Neeta, who is our founder and who was sitting here felicitating the entire puja, she's a renowned chakra healer and therapist. Many of you have come to her lectures, which were she used to conduct before the pandemic, and even recently we had her first post-pandemic session. And she is a yogi, she is a chakra healer and a Rudraksh expert. She has devised Rudraksha Ratna Science Therapy, which is the world's fastest healing therapy known, which uses the knowledge of Rudraksh and gemstones and connects it to the knowledge of chakras. We have, healed migraines, bone pains, body aches, and many of you have also visited her for consultation. And right now we are going to have Kishupalji's dance troupe perform a series of sequences for us. And maybe Kishupalji, you can brief them a little bit about what is going to happen. कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो गणेश जी के नाम से करते हैं, तो शुरू करते हैं गणेश वंदना। नटराज मनोहरि ओंकार नादमय रूपिणी नटराज मनोहरि दस सनि धनि मद सनि नवगरि पद करि सगरि ग सरि दस ओंकार नादमय रूपिणी नटराज मनोहरि ओंकार नादमय रूपिणी नटराज मनोहरि Every year I see that they become more beautiful, more graceful, and every time your dances are so different. Thank you so much. डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ की एनर्जी जो है बहुत ही ख़ास है और ये श्रेय जाता है सखा नीता श्री जी को। और आज हम यहाँ आए हैं तो गीतांजलि की मैं बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि शिव के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। सांसों की सरगम पे धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो पहला प्रहर किनका था? लिंग मूर्ति का। हमारे महादेव ने निराकार से साकार रूप में इस दुनिया में अपना रूप दिखाया। कहते हैं जैसे ब्रह्म से रुद्र रूप में। तो ये लिंग स्वरूप जिसको हमने यहाँ पर अलग अलग धान्य से, जिसके कारण पूरी सृष्टि होती है, उस लिंग स्वरूप को हमने यहाँ पर रखा है और उसकी अभी पूजा की थी। अब दूसरा प्रहर किनका है? हमारे शंकर और पार्वती की शादी का। अभी हम शादी मनाएंगे और इसमें हमारे जो शिव जी हैं वो दूल्हे राजा बनेंगे। तो थोड़ी सी इनकी शादी की कहानी सुन ले। शिव जी की पहली शादी हुई थी सती से। और आपको पता है सती की कहानी?
उनके जो पिता दक्ष ने एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था और उन्होंने बहुत शिव से जिद करी कि मुझे भी जाना है। शिव जी ने मना किया पर वो मानी नहीं और वो चली गई। वहां जाके जब उन्होंने देखा कि मेरे पति की बड़ी इंसल्ट हो रही है, तो उन्होंने शर्म से अग्नि में अपना अग्निदाह कर लिया। उनके जाने से शिव जी बहुत आहत हुए और उन्होंने तांडव नृत्य किया उनके जलते शरीर को लेकर, और ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि में हाहाकार हो गया। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके जो सती के जो जलते हुए शरीर के 64 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां टुकड़ा गिरा उसको शक्ति पीठ कहते हैं। उसके बाद हमारे महादेव जो है वो तो बिल्कुल ही मग्न हो गए, वो मेडिटेशन में चले गए। अब जब सृष्टि में महादेव मेडिटेशन में चले गए तो सृष्टि तो बढ़ना बंद हो गई। अब सब देवताओं ने कहा कि भाई अब क्या करें, महादेव को तो उठाना पड़ेगा, उनकी आंखें खुलवानी पड़ेंगी। फिर उन्होंने आदि शक्ति से पूजा की कि आप प्लीज उतरो और महादेव को उठाओ। सो आदि शक्ति ने पार्वती का रूप लेकर हिमालय के यहाँ जन्म लिया, और पहले से ही पता था कि उनकी शादी शिव से होगी। अब पार्वती जी ने बहुत बहुत तपस्या की, सालों साल तपस्या करी कि मुझे शिव जी प्राप्त हो जाए। अब शिव जी आसानी से तो नहीं प्राप्त होते, तो उन्होंने अलग अलग, जब हम कहते हैं ना, नव दुर्गा का रूप लिया। शैलपुत्री का, ब्रह्मचारिणी का, चंद्रघंटा का, कुष्मांडा का, स्कंद माता का, महागौरी का, सिद्धिदात्री का, उन्होंने सब रूप लिए और फाइनली महादेव ने जो है उनको स्वीकार किया और उनसे शादी कर। जब शादी की तो उनका नाम हुआ उमा। तो उन फॉर्म को आज पीले रंग में, पीले रंग के फूलों के साथ, क्योंकि शादी में तो हाथ पीले होते, तो आज पीले रंग के साथ इनका विवाह होगा। और इस प्रहर में हम उनको अलग अलग जूसेस के साथ नहलाएंगे, जिसमें अलग अलग फलों के रस हैं, अलग अलग एग्जॉटिक चीजों के रस हैं, उससे उनको हम नहलाएंगे। अभी जो मैं थोड़ा बता दूं, अपना जो शिवलिंग है ये प्योर पारद का है। प्योर पारे का 5 किलो का शिवलिंग बनाना बहुत ही रेयर काम है, और ये हमारी रुद्र सेंटर में बनता है। इसमें बहुत क्रियाएं की जाती हैं और तब जाके ये शिवलिंग होता है। आपको पता है पारद जो है वो नॉर्मल स्टेट में लिक्विड रहता है, और आप सोचो रूम टेम्परेचर पे ये प्योर पारद सॉलिड है। तो ये बहुत ही यूनिक शिवलिंग है। और यहाँ पर हमारे नर्मदा में के फॉर्म में जो शिव जी बैठे हैं, आप देखो उसमें एक नेचुरल ओम बना हुआ है। वो नेचुरल ओम का शिवलिंग है जो बहुत रेयर होता है। तो अब हम इनकी पूजा शुरू करते हैं। हर 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 महादेव। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भाव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। गले रुन्दमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। मुदामाकरं मन्दनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषधरन्तं अनादिह पारं महामोहहारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः
Shahid Maliya ji. He's a very well-known Bollywood playback singer. He has sung many songs in many movies. One of the songs is Ek Kudi from Urta Punjab, and he has sang songs in the movie Mausam also. And Shahid ji, if it's not a big issue, can you just come and sing a little bit for us? सुख के सब साथी दुख में ना खोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई सुख के सब साथी दुख में ना कोई। नीता जी का बहुत आशीर्वाद है मुझ पर और इनकी कृपा से मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। तो ये जो काम, प्रसिद्धि मिलना, इज्जत मिलना, ये सब इन्हीं की देन है। तो उसी भाव से मैं एक गाना, जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, फिल्म थी मौसम। कोई दिल पे काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। So we are extremely fortunate to have another big hasti with us, Shailendra ji. He is a very famous devotional singer. तो जब भगवान कृपा करता है तो भगवान के भक्तों से सबसे पहले मिलवाता है। ईश्वर तो अभी बाद में हमें दर्शन देंगे, सिर्फ हमने उनको मूर्ति में देखा है, लेकिन उनको जब हम देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों की नज़रों को जब हम देखते हैं, आपके चेहरों को जब हम देखते हैं, आपके अंदर की जब श्रद्धा और भक्ति जब हम देखते हैं, तब जाकर के हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी नीता जी जो हैं वो वर्षों से ये कार्य कर रही हैं और अभी और अनगिनत वर्षों तक ये कार्य करती रहेंगी। आप सब लोगों को ईश्वर से जोड़ने का काम करती हैं, अपनी भक्ति से, अपनी भावना से अपना जो काम करती हैं, ये इस काम के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे ही अविरत ये यात्रा इनकी जो है वो चलती रहे, बस ऐसे ही काम करती रहे। नीता जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए महादेव भगवान की, बोले शंभू भोलेनाथ की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब जानते हैं नृत्य का उगम हुआ है श्री नटराज जी द्वारा, और शिव जी ने हमें आशीर्वाद के रूप में यह दिया हुआ है। उसका जतन माँ सरस्वती कर रही है। मल्लारी से हम हमारे भगवान का स्वागत करते हुए उनके आगमन का उत्सव मनाएंगे। तो आइए देखते हैं सरस्वती वंदना और मल्लारी नृत्य। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वे
हमारे शिव जी का आगमन तो अभी हो चुका है, तो अगली जो हमारी प्रस्तुतियाँ है उसमें पहले है शिवस्तुति, फिर है नटेश कौतुकम, और उसके बाद जो तीसरी प्रस्तुति है वो थोड़ी अलग है। ये तो हमारे हर घर घर की कहानी है। इस नृत्य में भी पति परमेश्वर शिव जी अपनी पार्वती को मना रहे हैं, तो ये है शिव श्रृंगार नृत्य। तो आइए देखते हैं नटेश कौतुकम, शिवस्तुति और शिव श्रृंगार। जय 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 सशिर विभूषण रूप भयंकर मरुग हस्त दिव्य सहस दीक्षित नाग नटेश कौतुकम तक तक दाम तिग तिग तय ताक बिकु तकीट तुम किड़ किड़ तक दाम तक तक दाम तिग तिग तय ताक बिकु तकीट तुम किड़ किड़ तक दाम तक तक दाम तिग तिग तय ताक बिकु तकीट तुम किड़ किड़ तक दाम ताकी किड़ तक दे ताम ता 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 जय 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 शशिर विभूषित परमेश्वर पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते देव शिव
हर 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 हर। चलो अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि को रात को जगने का क्या महत्व है। पहले मुझे बताओ कि साल में कितनी शिवरात्रि होती है? हर महीने में शिवरात्रि होती है और हर चंद्र मास की चतुर्दश तिथि जो 14th डे है, जो अमावस्या के एक दिन पहले की जो रात है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और सोचो, अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या मतलब नामस्या, जहां चंद्र नहीं होता है। पर जो फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है, जो आज है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये पूरे साल की सबसे अंधेरी रात होती है। और पता है इस दिन का क्या महत्व है? एस्ट्रोलॉजिकली इस दिन सूर्य और चंद्र सबसे करीब होते हैं। वो दोनों एक ही राशि में होते हैं और उन दोनों का अंतर मात्र 12 डिग्री होता है। तो योगिक परंपरा में कहते हैं कि ये दिन है जब सूर्य और चंद्र का मिलन हो सकता है। चंद्र जो है वो आपका माइंड है, आपके इमोशंस हैं, आपका अहम है, आपका ईगो है। और जो सूर्य है वो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपकी आत्मा है। चंद्र को प्रकृति कहते हैं, पार्वती कहते हैं, माया कहते हैं। और जो सूर्य है उसको पुरुष कहते हैं, उसको शिव कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। सो आज के दिन सूर्य और चंद्र मिल सकते हैं, पर उसके लिए कोई क्राइटेरिया है। कैसे मिलेंगे दोनों की दोनों? सबसे पहले सोचो कि आज जो है अमावस्या की रात है और अमावस्या में जो चंद्र है उसका पूरा डार्क पार्ट हमारे सामने होता है। जब अमावस्या होती है ना, तो सारे जो है ना भूत प्रेत बाहर आ जाते हैं। अमावस्या में ही तो इवल स्पिरिट्स होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र होता है। हमारे लाल किताब में कहा गया है कि अमावस्या के दिन चंद्र इतना कमज़ोर होता है कि जितने भी पापी ग्रह हैं ना, शनि, राहु, केतु, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। तभी इवल फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। पर क्योंकि ये दोनों इतने पास हैं और आप पूरे दिन शिव को याद कर रहे हैं, जब प्रकाश और अंधेरा पास आएगा तो जीतेगा कौन? तो आज का दिन है, चंद्र वीक है और चंद्र का सबसे ज्यादा अंधेरा पार्ट आपके सामने है और हम पूरे दिन सूर्य को याद कर रहे हैं, शिव को याद कर रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे हमने कहा कि शिवरात्रि जो है 4 प्रहरों में बांटी जाती है। हर प्रहर में शिवरात्रि की एक कहानी होती है। हमने पहला प्रहर दिया था लिंग मूर्ति को, जिसमें शिव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे, लिंग रूप में। हमने इनकी पूजा की थी भस्म से। उसके बाद दूसरा प्रहर हमने शंकर और पार्वती के विवाह के रूप में सेलिब्रेट किया था। अब तीसरा प्रहर है नीलकंठ महादेव। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं में, असुरों के बीच में, कि कौन अमृत लेता है, उस समय एक हलाहल या कालकूट नाम का विष पैदा हुआ था। विष्णु जी की सलाह पर सभी देवता जो हैं शिव जी के पास गए कि आप प्लीज ये जो विष है इसको आप निगल लो, क्योंकि केवल शिव हैं जो बिना प्रभावित हुए विष को निगल सकते थे। अब भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। जब सारे देवताओं ने कहा कि आप प्लीज विष पी लो, तो वो जो जीवों पे दया करने वाले थे उन्होंने विष भी पी लिया। फिर पार्वती ने उनके गर्दन को पकड़ लिया कि विष उनके पेट तक ना चला जाए, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। रात भर जितने भी देवी देवताएं हैं वो मृदंग बजाते रहे, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहे, गाना गाते रहे, नृत्य करते रहे, शिव के स्रोत गाते रहे। कैसे? जैसे हमने किया। क्यों? क्योंकि शिव को जगना है। और जगना क्यों है? जैसे कि वो जो विष है ना उसको वो अवतरित करेंगे, वो उसको ट्रांसम्यूट करेंगे। आज के दिन क्योंकि चंद्र और सूर्य इतने पास होते हैं
जीवन की जो नकारात्मक का जो जहर है वो आपके अंदर उतरता है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो शिव से कनेक्ट हो पाते हैं, पर जो लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हैं वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशंस राइज होते हैं, और आपको पता है इमोशंस का एक साइंटिफिक कारण भी है। अब हम लोग साइंस से इतना जुड़े हुए हैं ना कि हमको हर चीज़ का रीज़न चाहिए। आपको पता है अमावस्या की रात को जो चांद है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, और चांद और सूर्य इकट्ठे टाइड्स पैदा करते हैं। उनकी इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वो बड़ी बड़ी टाइड्स उत्पन्न करते हैं। और हमारे शरीर में 80% क्या है? वाटर। तो हम भी इतने इमोशनल हो जाते हैं आज के दिन। पर अगर हमने इमोशंस को सही जगह पे डायरेक्ट किया तो आज के दिन प्रकृति और पुरुष का मिलन हो सकता है। आज के दिन हम वही नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। सो अब हम पूजा करेंगे नीलकंठ महादेव की, जिनका रूप हमने वहाँ स्थापित किया हुआ है। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्चुअली होती हैं क्योंकि आप स्वयं को पहचान सकते हो। हम जब लाइफ में इवॉल्व कैसे होते हैं, जब हम कहते हैं मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम को हैंडल किया, मैंने अपने ये स्ट्रगल से मैं निकला, और वही हमारा आभूषण होता है। तो शिव ने जैसे विष को अपना आभूषण बनाया, हमें अपनी लाइफ की नेगेटिविटीज को अपना आभूषण बनाना है। तो हर 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 मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। हर 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 हर। सो आज की जो रात है वो शिव की रात है। हमें उन्हीं के बारे में बातें करनी है, उन्हीं के बारे में सुनना है, उन्हीं के भजन गाने हैं और उन्हीं के मंत्र बोलने हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे महादेव के रूप को देखते हैं। कितना सलोना रूप है उनका। जो पार्वती के पति हैं तो उनके रूप का थोड़ा वर्णन करते हैं। तो शिव जी के माथे पर हमें बहुत सुंदर चमकता हुआ चांद दिखता है। और चांद क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करता है हमारा माइंड, हमारे इमोशंस। चांद ही है जो घटता है और बढ़ता है, और चांद ही को अहम होता है। एक कहानी है चांद की कि दक्ष की जो है 27 पुत्रियां थी, पर चांद को जो है, और चांद ने सबसे शादी की थी, पर चांद को उनमें से एक ही पुत्री पसंद थी जो है रोहिणी। अब सारी बहनों को बहुत खराब लगा, उन्होंने जाके अपने फादर से कंप्लेन किया। बिकॉज चांद जो है बहुत अनफेयर होता है, अटैच हो जाता है, सच्चाई पे नहीं खड़ा हो पाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। जब उन्होंने कंप्लेन किया तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि अब तुम घटी जाओगे, घटते घटते तुम फिनिश ही हो जाओगे। अब चांद जी घटने लग गए। जब घटने लग गए तो उन्हें इतनी शर्म आई कि वो समुद्र के नीचे जाकर बैठ गए शर्म के मारे। पर चांद की रोशनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वनस्पति जो हैं वो चांद के कारण ही बड़े होते हैं। तो सृष्टि में हाहाकार मच गया बिना चांद के। सब गए शिव के पास,
सारी प्रॉब्लम्स के जो सल्यूशन देते हैं वो केवल महादेव हैं। तो सब गए कि प्लीज बचाओ। कहते देखो मैं श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, पर अगर ये 15 दिन खटेगा तो 15 दिन बढ़ेगा भी। और ऐसे बोल के शिवजी ने चांद को जो है अपने माथे पर धारण कर लिया। इसका मतलब जब आप आत्मा से कनेक्ट होते हो तभी आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि तभी हम शिव की आराधना करते हैं कि जैसे हम तटस्थ हो जाएं, हम निर्विकल्प हो जाएं, हम छोटी छोटी बातों से इतने आहत ना हो, इतने परेशान ना हो, क्योंकि हमें आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। तभी आप देखोगे एक इंसान जितना जितना स्पिरिचुअल होता जाता है उतना वो शांत होता जाता है। शांत का मतलब क्या है? क्या उसको फर्क नहीं पड़ता? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? जब एक इंसान शांत हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिटैच हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो जाता है कि वो शांत हो जाता है। एक तो वो हर हाल में स्वीकार कर सकता है, ये एक सोल्यूशन है। वो साक्षी भाव से देखता है और वो रिएक्ट नहीं करता है। तो करता क्या है? वो सहन करता है और वो ये सोचता है कि मुझे करना क्या चाहिए, और वो निर्विचार हो जाता है। मैं कहती हूँ कि वो रिएक्ट नहीं करता। यू नो व्हाई? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है। वही आदमी तटस्थ हो सकता है जो हर चीज को हैंडल कर सकता है। जिस दिन आपके अंदर सूर्य की शक्ति आ जाए, इतना तेज आ जाए, इतना ज्ञान आ जाए, इतना प्रकाश आ जाए कि आप लाइफ की हर चीज को सॉल्व कर सकते हो, तो कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है। फिर हमारे भोलेनाथ के तीसरे नेत्र को देखो। तीसरा नेत्र मतलब त्रिकालदर्शी। हम जो इंसान हैं हम 2 नेत्र से देखते हैं, पर वो उसका अर्थ देखते हैं, वो तीसरे नेत्र से देखते हैं। फिर उनकी सुंदर सुंदर जटाएं देखो, इतने सुंदर उनके बाल, और जटाओं में इन्होंने किसको बांध के रखा है? गंगा के तेज को। जब गंगा जो है भागीरथ ऋषि ने उनकी पूजा की थी, और जब वो नीचे आई उसके वेग को कोई सहन ही नहीं कर सकता था, उसके वेग को। और तब जाके शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया और वहां से वो बही। इट मीन्स जब हम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि शिव इज द सोल, परमात्मा, जब हम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं तो कंटिन्यूअस हमारा गंगा के साथ हमारा अभिषेक होता है। हम कंटिन्यूअस प्योर होते जाते हैं, प्योर प्योर प्योर। दैट इज द प्योरिटी ऑफ अवर महादेव। फिर शिव जी का रंग क्या है? नीला। इतना जहर पी लिया उन्होंने और उसको अपना आभूषण बना दिया कि इतने सुंदर लगते हैं नीले होके। क्योंकि जब हम इस जीवन में आते हैं ना, जहर तो होता ही है। आप कोई नहीं कह सकता कि ये इंसान खुश है। जीवन ही दुखम है, पर जिसने जीवन के दुख को साधना सीख लिया वही शिव हो गया। उसके बाद शिव जी के कंठ में क्या है? सर्पों का हार। सर्प क्या होता है? हमारा भय। सबसे ज्यादा जो हमें भय लगता है ना, वो सर्प से ही लगता है। तो उन्होंने जो भय है उसको उन्होंने गले में लपेट ही लिया। उसके बाद उनके बाहों में क्या है? हाथ में बड़ी सुंदर चीज क्या है? रुद्राक्ष। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि शिव ने हमको अपना रुद्राक्ष दिया। आज रुद्र सेंटर वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिसने रुद्राक्ष की पहली वेबसाइट खोली वर्ल्ड में। मतलब हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है रुद्राक्ष का, और हम शिव के रुद्राक्ष को कहाँ कहाँ तक पहुँचा रहे हैं और हर रिलीजन को दे रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट हिंदूज, मुस्लिम्स भी पहन रहे हैं, क्रिश्चियंस भी पहन रहे हैं। तो महादेव की कृपा है कि उन्होंने हमको नाम भी दिया अपना रुद्र सेंटर, जिसके मध्य में रुद्र बैठते हैं, और अपना रुद्राक्ष दिया। तो रुद्राक्ष के बारे में शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो शिव के अश्रु हैं। रुद्र अक्ष, शिव के अश्रु। कहते हैं कि जब शिव जी तपस्या कर रहे थे
जब उन्होंने आंखें खोली ना, तो उन्होंने देखा कि मानवता में ना सब लोग पीड़ित थे, सब लोग बहुत ही दुखी थे। तो उनका दुख देखे ना कंपैशन के कारण ना उनकी आंखों में से आंसू आ गए कि लोग खुद को पहचानने के लिए इतना तड़प रहे हैं। आज हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, मैं लाइफ में अच्छा करूं, पर हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है और तड़प रहा है। उनके दुख को देखकर जो शिव के आंखों से अश्रु निकले ना, उससे रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए, क्योंकि रुद्राक्ष शिव के वो अश्रु हैं जो मानवता के अश्रु को पहुंच सकता है। जब आप रुद्राक्ष पहनते हो, आपका काफी स्ट्रेस तो ऐसे ही चला जाता है, आप काफी शांत हो जाते हो। कहीं ना कहीं इनके आशीर्वाद से रुद्राक्ष में कितना पावर आ जाता है कि आपका बहुत सारा भय पहनने से ही निकल जाता है। तो रुद्राक्ष इन्होंने धारण कर रखे क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो कहते हैं कि भाई मैंने जो तुम्हें दिया है मैं खुद तो पहनूं। उसके बाद शिव जी ने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? बाघंबर है। बाघंबर मतलब बाघ, मतलब जिससे हम इतना डरते हैं बाघ से, उन्होंने तो उसकी चमड़ी निकाल के पहन ही ली है। मतलब डर को तो उन्होंने हर तरह से जीत लिया है। उसके बाद शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है, और त्रिशूल किस चीज का प्रतीक है? हमारे 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, कि हम तीनों के परे हैं। फिर उनके दूसरे हाथ में क्या है? कहते हैं डमरू की आवाज से ही पहला स्वर उत्पन्न हुआ था, ओम। उसके बाद शिव जी बैठे किसके ऊपर है? हिरण की छाल पे बैठे हुए हैं। हिरण का क्या नेचर है, उसका क्या प्रकृति है हिरण की? वो चंचल होता है। तो उन्होंने उस पे बैठ के बताया कि अपनी चंचलता पे काबू करो। तो ये है हमारे महादेव। तो अभी पता ही नहीं लगा 3 प्रहर हो गए। पहला प्रहर में हमने लिंग रूप की पूजा करी, दूसरे प्रहर में उनकी शादी हुई, तीसरे प्रहर में वो नीलकंठ बने, और अब वो नटराज का अपना डांस करेंगे, तांडव नृत्य। कहते हैं जब शिव जी ने तांडव नृत्य किया था तो इतनी ज्वाला आई थी, और जब उन्होंने नृत्य किया था तो उनके पैर के नीचे कौन था? एक राक्षस था जिसका नाम था अपस्मार पुरुष। उसको कुचला था उन्होंने। और वो राक्षस है क्या? वो हमारे अंदर की निरर्थक भाषण है, हमारे अंदर की जड़ता है, हमारे थॉट्स हैं, जो कंटिन्यूस चैटरिंग हमारे दिमाग में चलती है ना, वो अपस्मार पुरुष है। और नटराज जब डांस करते हैं ना तो उस राक्षस को कुचलते हैं। तो अभी हम उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी ज्वाला को शांत करने के लिए उनको शहद चढ़ाना पड़ता है, उनका अभिषेक करना पड़ता है, और उनको खूब आग के फूल चढ़ाने पड़ते हैं। तो अभी हम उस रूप की पूजा करेंगे, और इसके साथ ही हमारा चौथा प्रहर भी समाप्त हो जाएगा।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।